हर्ष राजपूत और आज आपके साथ मैं फिर अपनी एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इस क्लास का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले दोस्तों हमने टॉपिक पास्ट के डिस्कस कर चुके हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वो वीडियो पहले देख लें। और आपको 8193949674 अगर आप YouTube पे डालते हैं तो सारी वीडियो तपरा इंग्लिश क्लासेस की सब निकल के आ जाएंगी और आप उसमें अपनी जो मनपसंद वीडियो है जिसको आप देखना चाह रहे हैं क्रम वाइज आप देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। और इससे पहले हमने दोनों डिस्कस कर लिए। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। तो चलिए लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश चलिए बात करते हैं इंग्लिश में। तो इन दीज sentences we find helping verb had and third form of verb। तो दोस्तों इन दिस सेंटेंस में ये पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इन दिस सेंटेंस में वी फाइंड हेल्पिंग वर्ब हैड। तो हम हेल्पिंग वर्ब हैड मिलती है हमें और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके यानी कि हिंदी में पहचान की। तो सबसे पहले हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान तो चलिए बात करते हैं हिंदी में पहचान। तो इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका, था, चुकी, थी, चुके, थे अथवा खा लिया, था, पी लिया था इत्यादि शब्द आते हैं। अरे बोले सबका मन बने यूपी नंबर 1 पी लिया इत्यादि तथा कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है। पूर्ण होना पाया जाता है। कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी में पहचान क्या होती है, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा खा लिया था, पी लिया इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है। चलिए इसे लिख लीजिए और अब बात करते हैं फिर आगे। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव, एंड नेगेटिव।
negative sentences, sentences, affirmative and negative sentences. Formula, फॉर्मूला। सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा हेड आ जाएगा, उसके बाद नोट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। और एग्जांपल, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका था, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो I had taught you, I had taught you, I had taught you English, I had taught you English। नंबर 2, हम सिनेमा देखने नहीं जा चुके थे, नहीं जा चुके थे, नहीं जा चुके थे। तो इसका हम बना देंगे we had not gone to watching cinema, यानी मूवी, watching मूवी, ये watching cinema, watching cinema, we had not gone to watching cinema। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव को बना सकते हैं, और इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बात करते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, फार्मूला हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दोस्तों ये आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की बात करते हैं। एग्जांपल 1, क्या तुम अपनी फसल काट चुके थे, क्या तुम
वो अपनी फसल काट चुके थे। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बन जाएगा, क्या आया है तो इसलिए हम हैड का यूज कर लेंगे पहले, क्योंकि यस नो में आंसर आ रहा है। तो हैड यू कट, और थर्ड फॉर्म कट रहती है इसकी, सेकंड भी और फर्स्ट भी। तो हैव यू कट योर क्रॉप, हैव यू कट योर क्रॉप। दूसरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, वैक्यूम मेरठ नहीं पहुंच चुके थे, नहीं पहुंच चुके थे, वैक्यूम मेरठ नहीं पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, why had not reached to मेरठ why had not reached मेरठ, क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो हम इनको अच्छे से बना सकते हैं, ये एक आधार है, इसके आधार पे आप सेंटेंस कैसा भी सेंटेंस हो उसको बना सकते हैं। तो चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।